नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक आस्पर्श भाग 2 में संकलित ततारा बामीरो कथा के प्रश्नोत्तर को बनाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में इस पाठ के सारांश को बताया गया था। आशा है उसे आप सब जरूर देखे होंगे। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देख सके हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को दिया जा रहा है, जहां से आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो आइए आगे चलें और देखें इस पाठ के प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस प्रश्नावली को 3 भागों में बांट के देखें। एक तो मौखिक है, तो मौखिक का जो सबसे पहला सवाल है उसमें यह कि ततारा बामीरो कहाँ की कथा है। तो इसके जवाब में लिखेंगे ततारा बामीरो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार द्वीप की कथा है। क्लियर। दूसरा सवाल है बामीरो अपना गाना क्यों भूल गई। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि बामीरो जब वहां गाना गा रही थी तभी समुद्र की एक लहर ने अचानक ही उसे भिगो दिया, फलस्वरूप वह अपना गाना भूल गई। तीसरा सवाल है कि ततारा ने बामीरो से क्या याचना की। ततारा ने बामीरो से क्या याचना की। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे ततारा ने बामीरो से उस समय 2 याचनाएं की थी। एक, वह अपने अधूरे गाना को पूरा करे। दूसरा, उसने उससे अगले दिन पुनः वहां आने के लिए आग्रह किया था। क्लियर। अब चौथा सवाल है कि ततारा और बामीरो के गांव की क्या रीति थी। ततारा और बामीरो के गांव की क्या रीति थी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे ततारा बामीरो दोनों के पासा और लपाती की ये रीति थी कि स्त्री या पुरुष कोई भी अपने गांव के बाहर किसी से भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। मतलब गांव के बाहर इस तरह के संबंधों को वहां के लोगों के लिए अनुचित था। क्लियर। पांचवा सवाल है कि क्रोध में ततारा ने क्या किया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे अपने क्रोध के शमन के लिए ततारा ने अपने लकड़ी के तलवार को पूरी ताकत से जमीन में घोंप दिया और पूरी शक्ति से उसे एक ओर खींचने लगा, जिससे द्वीप खंडित होकर 2 भागों में विभक्त हो गया। क्लियर। तो ये थे मौखिक सवाल, कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब। अब खंड क में जिसके सवाल के जवाब 25 से 30 शब्दों में देने, उसमें पहला सवाल है ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था। तो इसके जवाब में हम लिखेंगे ततारा की तलवार के बारे में वहां के लोगों की मान्यता थी कि उस लकड़ी के तलवार में कोई दिव्य दैवीय शक्ति थी। वह अपने तलवार को हमेशा अपने पास ही रखता था, कोई दूसरा उसके इस तलवार का उपयोग नहीं कर सकता था। क्लियर। अब इसके दूसरे सवाल को देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि बामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे ततारा के बार बार गाने के आग्रह से खींचकर बामीरो ने बेरुखी से कहा कि तुम्हारे कहने पर मैं क्यों गाऊं, पहले तुम कौन हो और इस तरह के असंगत प्रश्न क्यों कर रहे हो। इसके जवाब दो। मैं अपने गांव के अतिरिक्त किसी और गांव के लोगों के प्रश्नों के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, बामीरो ने बेरुखी से ये कहा था। अगला सवाल है ततारा बामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे ततारा बामीरो के त्यागमयी मृत्यु से निकोबार द्वीप के निवासियों की सोच में एक सुखद परिवर्तन आया। इस घटना के बाद वहां के लोग अब गांव के बाहर भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। क्लियर। अब चौथा सवाल है कि निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे।
तो जवाब में लिखेंगे ततारा एक साहसी और परोपकारी युवक था। वह सदैव लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहता था, अतः वहां के लोग उसे पसंद करते थे तथा उसे नायक की तरह मानते भी थे। क्लियर? ये थे खंड क के कुछ सवाल और उनके जवाब। अब खंड ग के निकोबार द्वीप के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के पीछे का कारण ततारा बामीरों की त्यागमयी प्रेम कथा को ही वहां के लोग मानते हैं। निकोबार के लोगों की मान्यता है कि गांव वालों और बामीरों की मां के द्वारा ततारा को सार्वजनिक रूप से अत्यधिक अपमानित किए जाने से क्रोधित ततारा ने अपने उस दिव्य शक्ति वाले तलवार को जमीन में घोंप दिया और पूरी ताकत से एक ओर खींचने लगा, जिससे वह द्वीप दो भागों में विभक्त हो गया। क्लियर? अब है कि ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो जवाब में आप लिखेंगे कि ततारा परिश्रम करने के बाद अक्सर समुद्र के किनारे जाता, अतः उस दिन भी ततारा समुद्र के तट पर गया था। संध्या के समय तट के वातावरण की सुंदरता अनुपम थी, कोलाहल रहित, बिल्कुल शांत, पर चिड़ियों की चहचहाट वातावरण को संगीतमयी बना रही थी। आहिस्ते आहिस्ते ठंडी हवाएं चल रही थी। अस्ताचलगामी सूर्य की स्वर्णिम किरणें समुद्र की लहरों के साथ घुलकर मानो वहां स्वर्गिक सौंदर्य को उपस्थित कर रहा था। क्लियर? अगला सवाल है कि बामीरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। बामीरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे बामीरों से मिलने के बाद ततारा के शांत जीवन में एक हलचल सी मच गई। कतिपय कारणों से उसके सामने एक अजीब सी उलझन की स्थिति बनी रहती। वह बामीरों के प्रति इतना सम्मोहित था कि हर समय केवल बामीरों के बारे में सोचता। बामीरों को लेकर उसके मन में कई शंका और कई आशंकाएं बनी रहती थी। फलस्वरूप वह अपने कामों को लेकर हमेशा किंग कर्तव्य विमूढ़ में बना रहता था, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में बना रहता था। अब सवाल है प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। तो इसके जवाब में लिखेंगे प्राचीन समय में मनोरंजन के लिए कई प्रकार के आयोजन किए जाते थे, जिनमें मेला, दंगल या कुश्ती, पशु मेला और पशु पर्व आदि का आयोजन प्रमुख है। इन सभी आयोजन में मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत, मल्ल युद्ध और खाने पीने का समुचित प्रबंध होता था। इस मौके पर पशुओं के बीच लड़ाई से संबंधित खेल के अतिरिक्त युवक अखाड़ों पर लड़कर अपने शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। इस तरह के आयोजनों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के मनोरंजन का भी समुचित ख्याल रखा जाता था। क्लियर? अब अगला सवाल है कि रूढ़ियां जब बंधन बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा होता है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि रूढ़ियां जब बोझ बनने लगे तब उसका टूट जाना ही अच्छा होता है। कारण रूढ़ियां आदमी के विकास के मार्ग में बाधाएं खड़ी कर व्यक्ति को अवनति की ओर धकेल देता है। विकास के लिए जरूरी है कि आदमी हर प्रकार की रूढ़ियों का त्याग करके आगे निकले, अर्थात पुरानी निरर्थक परंपराओं को तोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि
ये विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। क्लियर? अब खंड ग में कुछ आशय स्पष्ट करने हैं। इसमें दो सवाल दिए गए। उसमें है कि जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, जब बामीरों की मां और गांव वालों ने ततारा को अपमानित करने लगे, उस समय ततारा अत्यधिक क्रोधित हो उठा। किसी अन्य को कुछ कहने के बदले उसने अपने क्रोध के शमन के लिए अपने चमत्कारी तलवार को धरती में घोंपकर गुस्सा में एक ओर खींचने लगा, मानो वह धरती को धिक्कार रहा हो कि उसके कारण ही उसे अपमानित होना पड़ा। क्लियर? अब दूसरा कि बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह किसी भी समय डूब सकती थी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, ततारा पहली नजर में ही बामीरों से इतना प्रभावित था कि दिन भर वह बामीरों से मिलने की प्रतीक्षा करता। वह नित्य संध्या के समय घंटों समुद्र के उस तट पर उसके आने की आशा में बैठा उधर ही देखता रहता जिधर से बामीरों आती। उसके आने में विलंब होने पर हर क्षण ततारा के मन में आशाएं निराशा में बदलने लगती। समुद्र की लहरों के साथ ढलते सूरज की किरणों के साथ उसे बामीरों के कदाचित नहीं आने की आशंका से वह बेचैन होने लगता था। तो ये थे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित ततारा बामीरों कथा के प्रश्नावली में दिए गए कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।